हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक अच्छा सा वीडियो लेके आया हूँ जो कि आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपका दोस्त, होस्ट और मेंटर जयंत पांडे एक बार फिर आप लोगों के सामने शुरू करता हूँ ये वीडियो। ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये मेरे बरसों की मेहनत है। मैंने यूपीएससी, यूपी, पीसीएस और बहुत सारे स्टेट एग्ज़ाम कि पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है, समझा है, उसके पैटर्न का एनालिसिस किया है और उसके बाद मैंने ये नोट्स बनाया है। इस 6-7 पेज का नोट्स है। ये हो सकता है आधा घंटा या 45 मिनट का वीडियो बने, लेकिन इस वीडियो में गारंटी लेता हूँ कि आपके 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं यूपी पीसीएस में आने ही हैं और यूपीएससी में 3 से 4 क्वेश्चन फंसने हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। मैं इसमें जो नेशनल पार्क्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, लेक्स हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ हैं, रिवर सिस्टम है, ट्राइब्स है, इन सब पे मैं बात करने जा रहा हूँ। इवन इसमें सॉइल्स हो गया, आपके क्रॉप्स हो गए, इन सब की भी मैं बात करूँगा, जो कि कहीं न कहीं एक मिसलेनियस टॉपिक होता है और एक साथ कभी भी किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, इवन किसी करंट अफेयर मटेरियल में भी नहीं मिलने वाला। इसको कोई जो एक्सपर्ट हो, जिसने कई साल मेहनत किया हो, उसके बाद ही वो इस चीज़ को एक जगह 6 से 7 पेज में नोट डाउन करके आप लोगों के सामने ला सकता है, जो कि ज़िम्मा मैंने उठाया है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो को बहुत ज़्यादा सराहना दिया है, अपना प्यार दिया है, आशा करता हूँ इस वीडियो में भी आप लोग अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और अपना प्यार जो है, जो एक सपोर्ट सिस्टम होता है, क्योंकि मैंने नया-नया अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है आप लोगों की साइड से, जो कि आप लोग देंगे, मैं आशा करता हूँ। और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, तो अभी तो भले ही आपको लग रहा हो कि सर कुछ भी बोल रहे हैं, बट मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप थैंक यू बोल के जाएँगे और ये वीडियो आप अपने तक नहीं रखेंगे, अपने दोस्तों को भी दिखाएँगे। इसलिए जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनसे मैं आशा करता हूँ कि वो लोग इसको नोट डाउन करते चलें, क्योंकि ये मटेरियल इंग्लिश में है। वैसे मैं इसका पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी चीज़ें जो हैं, जो बात तो मैं हिंदी में ही कर रहा हूँ, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अगर आप नोट नहीं करना चाहते हो तो आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा 2 की स्पीड में, तो वैसी चीज़ें याद हो जाएँगी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। मैंने क्या किया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं उनको एक साथ रखा है। उनको सिर्फ नाम तक नहीं रखा, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो किस चीज़ के लिए फ़ेमस हैं, किस चीज़ के लिए एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन सबको भी साथ में रखते हुए मैंने सबको नज़र में रखते हुए एक साथ रखा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क की। देखो, भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है वो टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क है। पहले नॉलेज हमें ये पता चला। उड़ीसा में है, सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रोव सिस्टम है। मतलब मैनग्रोव कहाँ पे पाया जाता है? कोस्टल एरिया में। ठीक है, जहाँ पे डेल्टास कम बनते हैं वहाँ पे मैनग्रोव पाया जाता है। डेल्टाज एरिया में मैनग्रोव पाया जाता है। जैसे अ, सबसे बड़ा जो देखा जाए तो सुंदरबन जो है सबसे बड़ा मैनग्रोव एरिया है। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रोव सिस्टम जो है भीतरकनिका कुछ सुंदरबन के बगल में ही। अब बात करते हैं यहाँ से कौन कौन सी रिवर पास होती हैं। तो यहाँ से ब्रह्मानी रिवर, बैतरणी रिवर, धर्मा रिवर और पटसाला रिवर पास होती है। बैतरणी और ब्रह्मानी रिवर के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा जब मैं रिवर्स करा रहा हूँ, इसी वीडियो में कराऊंगा। अच्छे से बने रहिएगा, ठीक है। मैं रिवर जब कराऊंगा तो ट्राइब्यूटरी की भी बात करूंगा, उनका ओरिजिन कहाँ से होता है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है और उन पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, उनकी ट्राइब्यूटरी, सब सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। अब मैं आगे बात करता हूँ भीतरकनिका में। ब्रीडिंग प्लेस ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो होता है उसका ब्रीडिंग प्लेस है, गहरमाथा बीच के पास में पाया जाता है। गहरमाथा बीच जो है लार्जेस्ट कॉलोनी ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पीवाईक्यू भी है। और यहाँ पे 8 वैरायटीज जो हैं किंगफिशर बर्ड जो होती है, जो आपने पता है ना, विजय माल्या का जो कंपनी था किंगफिशर, उसका जो लोगो था, एक वर्ड उड़ती है उसको किंगफिशर बोलते हैं। उसकी 8 वैरायटी जो हैं यहीं पे पाई जाती हैं भीतरकनिका में। उसके बाद इसको क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के अंडर में इसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया 1975 में। क्वालिटी क्या है इसमें, खासियत क्या है कि यहाँ पे 3 स्पीसीज जो हैं क्रोकोडाइल की पाई जाती हैं, वो तीनों के तीनों यहीं पे पाई जाती हैं, मतलब हर जगह अवेलेबल नहीं होती। तो यहाँ पे मगर, घड़ियाल और क्रोकोडाइल तीनों चीज़ें जो हैं यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं मगर की। मगर की फ्रेश वाटर हैबिटेट लेक्स, रिवर से गंगा रिवर में हो गया, मार्सेस में पाया जाता है, कोस्टल एरिया में पाया जाता है। इसका आईयूसीएन स्टेटस जो है इंडेंजर्ड है और साइट्स फर्स्ट और डब्ल्यूपीए में वल्नरेबल में रखा गया है। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है उसको एस्चुरीज क्रोकोडाइल एस्चुरीज में पाया जाता है। उड़ीसा के भीतरकनिका नेशनल पार्क में है, सुंदरबन में है, अंडमान में है। लीस्ट कंसर्न है, साइट्स फर्स्ट में है, डब्ल्यूपीए फर्स्ट में। साइट्स और डब्ल्यूपीए आपको पता होगा, ठीक है। घड़ियाल की बात करते हैं। घड़ियाल क्या है? लॉन्गेस्ट लिविंग क्रोकोडाइल, चंबल रिवर में पाया जाता है, ठीक है, पीवाईक्यू है।
प्राइमरी हैबिटेट चंबल रिवर है। चंबल रिवर के पास में कंजर्वेशन सिस्टम सेंटर भी बनाया गया घड़ियाल के लिए। इलीगल सैंड माइनिंग और पोचिंग होती है, जिसकी वजह से न्यूज़ में रहता है घड़ियाल। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इस वजह से भी न्यूज़ में रहता है। साइट फर्स्ट में, WPA फर्स्ट में। सोचो मतलब इतनी कम स्पेस में कितना कुछ हमने जान लिया। भितरकनिका को जाना ही, साथ में उसके अलावा भी चीज़ें जो उससे रिलेटेड उनको भी जाना। ऐसे बात करते हैं बांदीपुर टाइगर रिजर्व की। कर्नाटका में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। नीलगिरी आपको पता है, नीलगिरी न्यूज़ में भी है, क्योंकि भी नीलगिरी में ही लैंड स्लाइड हुआ था, वायनाड के आसपास का एरिया जो है, और बहुत सारे ट्राइब्स मारे गए थे, 400 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, इसलिए न्यूज़ में आ भी सकता है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे बांदीपुर टाइगर रिजर्व को ले लिया गया प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट बोल सकते हो बायोडाइवर्सिटी एरिया है ये। सराउंडेड, मतलब ये जो बांदीपुर और नीलगिरी रीजन है, किस किस से सराउंडेड है उसकी बात कर लेते हैं। तो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व है जो कि तमिलनाडु में है। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरला में है। कावेरी रिजर्वायर और नागरहोल टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटका में है। मतलब ये ट्राई जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। पार्ट ऑफ मैसूर एलिफेंट रिजर्व भी, मतलब मैसूर एलिफेंट रिजर्व जो है वो भी इसी का पार्ट है। ठीक है, मतलब बांदीपुर के साथ साथ हमने आसपास के बारे में भी जान लिया। मतलब बांदीपुर तक तो ठीक है, उसके आसपास भी क्या चीज़ें हो रही है ना, वो भी जानना जरूरी है। इतनी सारी डिटेल हमें पता चल गई। एलिफेंट रिजर्व, ऑब्वियस सी बात है, एलिफेंट भी ज़्यादा होगा ही ना यहाँ पे, जब टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट है, क्योंकि प्रोटेक्टेड एरिया है। ठीक है, दिस एरिया इज द हाइएस्ट एलिफेंट्स। कावेरी रिवर और मोयर रिवर यहाँ से फ्लो होती हैं। नीलगिरी तहर यहाँ पे एंडेमिक है, वो यहाँ पाया जाता है। अदर टाइगर रिजर्व जो कर्नाटका में है, भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहोल, दांदेली अंसी, बेलीगरिंगनाथप स्वामी टाइगर रिजर्व, तरपल टाइगर रिजर्व एंड महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अब दो हमने देख लिया, कर लिया। उसके बाद तीसरा करते हैं मानस नेशनल पार्क, जो कि नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी असम में। ये इंपॉर्टेंट है और पॉपुलर भी बहुत ज़्यादा है। हाइस्ट पॉपुलेशन ऑफ पिग्मी, पिग्मी हॉक जो है, इसको सुअर होती है, सबसे छोटी वैरायटी, बहुत छोटी सी होती है। वो देखा ना, जो पिल्ला होता है उतनी बड़ी होती है। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, और ये एंडेमिक है यहाँ पे। एंडेमिक उसको बोलते हैं जो मतलब उसी पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, इस वजह से इम्पॉर्टेंट है ये। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मानस टाइगर रिजर्व जो है। टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। मानस रिवर यहाँ से फ्लो करती है, एक्चुअली ना बॉर्डर बनाता है। मतलब भूटान में भी मानस नेशनल पार्क है, उसको रॉयल मानस नेशनल पार्क बोलते हैं, और इंडिया में जो आसाम में उसको मानस नेशनल पार्क बोलते हैं। और मानस रिवर जो है यहाँ से फ्लो होती है। और ये ना मतलब रेयर और एंडेमिक इंडेंजर्ड स्पीसीज होती है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ जैसे कि असम रूप टर्टल, गोल्डन लंगूर, वाइल्ड वाटर बफेलो, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं नौकरिक बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ जो कि कहाँ पे, मेघालय में। ये जानना जरूरी है, क्योंकि होता नहीं न्यूज़, नौकरिक नेशनल पार्क कहाँ पे है, मैचिंग में आ सकता है, तो ये मेघालय में। गारो हिल्स, जैसे हमें पता है गारो खासी जयंती, 3 हिल्स हैं मेघालय में, तो गारो हिल्स की बेस्ट रीजन में पाया जाता है। पूरा पीक है वहीं पे है ये नौकरिक बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे गंगोल, दारिंग और सिमसांग रिवर फ्लो करती है। ट्रॉपिकल रीजन है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और बलापक्कम नेशनल पार्क भी पाया जाता है, जो कि साउथ गारो में है। ठीक है, मतलब नौकरिक नेशनल पार्क प्लस बलापक्कम नेशनल पार्क दोनों मिल के नौकरिक बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं। यहाँ पे रेड फांडा, एशियन एलिफेंट, बालापक्कम नेशनल पार्क, ये सब सारी चीज़ें हैं। उसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नॉर्थ ईस्ट का नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क। कई बार पूछा गया, ये अरुणाचल प्रदेश में नुआ एंड दिहांग रिवर यहाँ से फ्लो करती हैं। इंडो म्यांमार चाइना के बीच में ट्राई, मतलब इंडो म्यांमार चाइना ट्राई जंक्शन पे है ये, इसलिए कहीं ना कहीं स्ट्रेटजिकल इंपॉर्टेंस की बढ़ जाती है। दापा बूम रेंज ऑफ मिसमी हिल्स, पटकाई रेंज, फो मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। फोर्थ लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, मतलब इंडिया के में चौथे नंबर पे लार्जेस्ट नेशनल पार्क में। पहला है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख रीजन में है। उसके बाद डिजर्ट नेशनल पार्क है, जो कि राजस्थान में। तीसरा है गंगोत्री नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में। और चौथा है नामदफा नेशनल पार्क, अरुणाचल में। ये भी पूछा जा सकता है ऑर्डर के लिए। यहाँ पे स्पीसीज ऑफ बिग कैट जो हैं वो हैं टाइगर, लेपार्ड, स्नो लेपर्ड एंड वाइट लेपर्ड, ये चीज़ें हैं। ठीक है,
नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड यहाँ पाई जाती है। हुला गिबन जो है ओनली एप जो है यहाँ पाया जाता है। अदर प्रोटेक्टेड एरिया जो है पक्के, पकुई, दिहांग एंड कामलांग, ये रिजर्व्स हैं। पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व है, मॉलिंग नेशनल पार्क है, कामलिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, तो इसको अच्छे से कर लेना। और जो मैं बता रहा हूँ ये मोर देन इनफ है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बनेगा अगर नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन बनता है तो। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, जो कि उत्तराखंड में रामगंगा रिवर फ्लो करती है, नैनीताल यहाँ पे सिटी पड़ती है। और लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाई जाती है, ये भी जानने वाली चीज़ है। 1936 में बना था, सबसे पहला नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसको हेली नेशनल पार्क 1923 में बना था, और 1936 में इसको हेली नेशनल पार्क बोलते थे। बाद में फिर से नाम चेंज करके इसको कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया। बाकी नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क जो हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। बाकी राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोबिंद नेशनल पार्क, ये बाकी नेशनल पार्क हैं। ठीक है, अब बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। ये आसाम में है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वाइल्ड लाइफ एरिया भी है। मोस्ट ऑफ द मोस्ट वन हॉर्न राइनोज जो है पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी है। और काजीरंगा जो है ये वन हॉर्न राइनोज के लिए फेमस है। ठीक है, इसमें बिग 4 स्पीसीज जैसे राइनोज, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाटिक वाटर बफेलो पाई जाती हैं। यहाँ से दिफ्लू रिवर फ्लो करती है, ये इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा से दिफ्लू रिवर फ्लो करती है। उसके बाद डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क है, मानस, नामेरी, ओरांग नेशनल पार्क हैं। ठीक है, ये चीज़ें। अब बात करते हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ना कि रिकॉर्ड तो हो रहा है। ठीक है, हो रहा है रिकॉर्ड। ठीक है, पिछली बार क्या हुआ था, रिकॉर्ड किया था वो वीडियो, मतलब फेस तो दिख रहा था, बट ये जो पीडीएफ है ना, ये वाला चीज़ मैंने ऑन ही नहीं किया था, डिस्प्ले वाला। पूरा 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया और चीज़ें कुछ आई नहीं। तो आई होप मतलब पसंद आ रहा होगा ये वीडियो आपको, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हो सकता है एनर्जी थोड़ी लो होगी, दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, बट आपका सपोर्ट चाहिए। बहुत अच्छा पीडीएफ है, आपको पूरा अच्छे से कर ले जाओगे, उसके बाद पीडीएफ में ग्रुप में डाल दूँगा, तो वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, अगले बात करते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। नीलगिरी के बारे में हमने काफ़ी बात की थी। यहाँ पे 175 स्पीसीज ऑफ बर्ड जो है स्पॉट की गई हैं। यहाँ पे वाइट थ्रोट किंगफिशर, इंडियन नाइट जार साउथ वेस्ट ऑफ नीलगिरी में पाया जाता है। पेरिनियर रिवर जो है कुंथी पूजा, देखो पेरिनियर रिवर्स को बोलते हैं जो लगातार 12 महीने बहती है, और नॉन पेरिनियर रिवर्स को बोलते हैं जो कि मतलब सीजनल रिवर होती है। ठीक है, यहाँ पे कुंथी पूजा जो है पेरिनियर रिवर है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है, केरला में, ये पता होना चाहिए, बस एक मोर देन इनफ है। उसके बाद बात करते हैं केवलदेव घाना नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान के भरतपुर में है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड वो होता है जो कि कहीं ना कहीं मतलब वहाँ पे कोई लेक या कोई वाटर बॉडी होती है जो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होती है, तो उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाल देता है। इंडिया में 2 साइट्स हैं जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में, एक केवलदेव घाना नेशनल पार्क है, दूसरा केवलदेव लामझाम पार्क जो है, जो कि फुंदीस पाई जाती है मणिपुर में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ब्लैक बक, गंगेटिक डॉल्फिन, क्रोकोडाइल, राइनो, वाटर बफेलो, बारहसिंगा, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं भरतपुर रीजन में। गंभीर और बाणगंगा रिवर यहाँ से फ्लो करती हैं, ये याद रखना, गंभीर एंड बाणगंगा, चंबल नहीं है यहाँ पे, गंभीर और बाणगंगा रिवर है। ठीक है, अदर नेशनल पार्क राजस्थान में जो है रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क या फिर प्रोटेक्टेड एरियाज, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट, सज्जनगढ़, ताल चापर एंड धौलपुर करौली। धौलपुर करौली भी लेटेस्ट ऐड हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, धौलपुर एरिया पड़ता है राजस्थान में, आगरा से बॉर्डर शेयर करता है, वहाँ पे ये पाया जाता है, धौलपुर करौली नेशनल पार्क। ठीक है, आगे बात करते हैं अदर्स में। अदर्स में देखो, ये तो जो मैंने 7-8 बताई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, मतलब इसमें से 1-2 क्वेश्चन पक्का मिलने हैं, मतलब जो डिटेल्स मैंने लिखी है प्लस बाकी जो चीज़ें मैंने बताई उसमें से 1-2 क्वेश्चन पक्का मिलने हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। बाकी अदर्स भी मैं कर दे रहा हूँ शॉर्ट होने के लिए, कि मतलब कुछ भी बनता है इस चीज़ों से, मतलब नेशनल पार्क इन सब सारी चीज़ों से, तो पक्का अपना सही होना चाहिए। मैं फटाफट इसको उड़ाता हूँ, मतलब बताता हूँ आपको। सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है टाइगर रिजर्व भी है, ये उड़ीसा में है। ब्लैक टाइगर सिमली, देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है वो नेशनल पार्क भी है, उड़ीसा में है। यहाँ पे ब्लैक टाइगर पाया जाता है, पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन देखिए, ब्लैक टाइगर कहाँ पाया जाता है, ब्लैक टाइगर सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है वहाँ पाया जाता है। उसके बाद सिमुली ट्री पाया जाता है, सिमुल ट्री इसको बोलते हैं, जो सिल्क कॉटन ट्री होता है। ठीक है,
इसकी वजह से इसका नाम सिमलीपाल पड़ा। और मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व जो है वो भी यहीं पे है सिमलीपाल में, मतलब यहाँ पे एलिफेंट भी पाई जाती है, टाइगर भी पाया जाता है, इसलिए नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। सुंदरबन नेशनल पार्क की बात करें, वेस्ट बंगाल में लार्जेस्ट मैनग्रोव साइट है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इंडियन पाइथन और ओलिव टर्टल से सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद लोकतक लेक की हमने बात की थी ना, मणिपुर में लोकतक लेक जो कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है, फूंदीस पाई जाती है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में। इंडेंजर्ड यहाँ पे संगाई डियर पाया जाता है जो कि एंडेमिक है, ठीक है, संगाई डियर एंडेमिक है इस रीजन, इसलिए इंपॉर्टेंट है लोकतक लेक। मतलब ये क्या है ना, फूंदी मतलब जैसे वाटर बॉडी होगी, इस पर छोटे छोटे आइलैंड जैसा होगा, लगेगा कि पानी में तैर रहे हैं, ठीक है, वो नेशनल पार्क है। उसके बाद दम्पा टाइगर रिजर्व जो मिजोरम में है, लुसाई हिल्स पे है, सेलिंग एवापर रिवर पाई जाती है यहाँ पे, फ्लो करती है सेलिंग और एवापर रिवर। गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है त्रिपुरा में है, एशियन एलिफेंट वाइल्ड गोट पाई जाती है यहाँ पे। उसके बाद सारामती पीक जो है नागालैंड में है, क्राउन ऑफ नागालैंड बोलते हैं इसको। कोलोरियो लेक जो है अथोपक्षा वर्ल्ड सेंचुरी जो है आंध्र प्रदेश बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी रिवर है। ड्राइंग लेक है, कोलेरू लेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, इसलिए इसको पता होना चाहिए कि बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा रिवर है ये, और ये ड्राइंग लेक है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अटोपक्षा वर्ल्ड सेंचुरी भी है। गल्फ ऑफ कच्छ जो है लार्जेस्ट कोस्टल हैबिटेट जो है, ठीक है, जो कि गुजरात में है, यहाँ पे मरीन नेशनल पार्क भी है, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये बॉर्डर शेयर करता है, मतलब बॉर्डर बनाता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, मरीन बॉर्डर जो है, ठीक है। तमिलनाडु इन्वेसिव एलियन स्पीसीज प्रोसियस जुलिफोरा यहाँ पे है, ठीक है। तंबोरन तोम्ब्रापन रिवर जो है ये पूछा जा सकता है, इस बार न्यूज़ में था ना इसलिए बोल रहा हूँ। तोम्ब्रापन रिवर जो है वो इंडिया साइड है और अरूवी रिवर जो है श्रीलंका साइड है। उसके बाद कैमूर हिल्स जो है विंध्याचल का पार्ट है, मध्य प्रदेश बिहार उत्तर प्रदेश में रोहतास प्लेटू पे है, ठीक है। ये प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स यहाँ पाई गई थी इसलिए न्यूज़ है। सासाराम वगैरह जो रीजन है ना वो कैमूर हिल्स में ही है। कार्डमम हिल्स जो है वो इल्लामला हिल्स पे है, केरला में है। इदुक्की पेपम ये रीजन जो है कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पेरियार नेशनल पार्क है। मुल्यार पंबा रिवर यहाँ से फ्लो करती है। उसके बाद महादेव हिल्स की बात करते हैं। महादेव हिल्स जो है एमपी सतपुड़ा में है। पंचमढ़ी नेशनल पार्क है। वैनगंगा वर्धा रिवर फ्लो करती है यहाँ से, जो कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। धूपगढ़ रीजन जो है ना मध्य प्रदेश में, वहाँ से वहाँ पे महादेव हिल्स है। मिकी हिल्स जो है आसाम में कार्बी प्लेटू पे है, कार्बी एंगलोंग पढ़ते हैं ना, एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन प्लेटू जो है वो है कार्बी एंगलोंग रीजन, तो कार्बी प्लेटू है मिकी हिल्स। साउथ ऑफ काजीरंगा कुकीज़ और कार्बी और दिमासा ट्राइब जो कुकी कार्बी से न्यूज़ में रहता है, पता है ना, कुकीज़ कार्बीज का कुछ लड़ाई चल रही थी लास्ट ईयर, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो वही रीज़न है कुकीज़ कार्बीज वाला। भद्राचलम जो है ये तेलंगाना में है। प्रसाद स्कीम क्या है, जो कि तीर्थ स्थल जो है जैसे अयोध्या हो गया, काशी हो गया और प्रयाग हो गया, इन तीर्थ स्थलों को प्रसाद स्कीम में रखा गया है। वैसे ही भद्राचलम जो है उसको भी प्रसाद स्कीम में रखा गया है, भगवान राम से रिलेटेड है, ये गोदावरी की बैंक पे है। स्पीति वैली जो है हिमाचल प्रदेश में है, स्पीति रिवर फ्लो करती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद स्वात वैली जहाँ जिस रूट से सिकंदर आया था अलेक्जेंडर, पाकिस्तान में है, ओल्ड सिल्क रूट भी बोलते हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है हरियाणा में है, गुड़गांव रीजन में। ब्लैक बक नीलगिरी नीलगाय लेपर्ड, ठीक है, ग्रेट फ्लेमिंगो, ये सब सारी चीज़ें पाई जाती है, मतलब पता होना चाहिए कहाँ पे है, इसलिए बहुत ज़्यादा उतना नहीं पूछेगा डिटेल में, बट हाँ ये PYQ का पार्ट है तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नीला मल्ला हिल्स जो है वो ईस्टर्न घाट में आंध्र प्रदेश में रायलसीमा रीजन जो है वहाँ पे इंपॉर्टेंट है नीला मल्ला हिल्स। कृष्णा और पेन्नार रिवर यहाँ फ्लो करती हैं। चिंचू ट्राइब जो है एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है आंध्र प्रदेश में, नल्ला मल्ला हिल्स में, वो यहाँ पाई जाती है। श्रीशैलम कृष्णा रिवर पे श्रीशैलम एक प्लेस है, वो कृष्णा रिवर पे है। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो कि इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, वो यहीं पे है। उसके बाद सतमाला हिल्स की बात करते हैं, नासिक महाराष्ट्र में, पार्ट ऑफ सह्याद्री है। कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है सिक्किम में, हाईएस्ट पीक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जेमू ग्लेशियर है यहाँ पे, ठीक है, जेमू ग्लेशियर कांचनजंगा में। नंदा देवी नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ऋषिगंगा रिवर फ्लो करती है। न्यूरा वैली नेशनल पार्क जो है वेस्ट बंगाल में है, ये पता होना चाहिए, न्यूरा वैली जो है वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग यहीं पे है। न्यूरा वैली रीजन जो है यहाँ पे दार्जिलिंग है।
और न्योरा रिवर फ्लो करती है, ठीक है, न्योरा रिवर फ्लो करती है दार्जिलिंग और वेस्ट बंगाल, ये पता होना चाहिए। चंबल रिवर जो है, जो इंदौर प्लेस है ना, वो चंबल रिवर पे है। एमपी राजस्थान, एमपी यूपी होते हुए इटावा में यमुना नदी के पास, इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी ट्राइब्यूटरी बानस, काली, सिंध, पार्वती रिवर से। पुलिकत लेक जो है, देखो ये लेक मतलब ये रिवर्स वगैरह में फिर से भी कराऊंगा, अच्छे से डिटेल में कराऊंगा, तो बस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैं एक साथ लिख दिया हूँ, इसलिए मैं आपको कराते चल रहा हूँ। उसके बाद चीज़ें समझ में आ रही है ना, मतलब नोट डाउन करते चलो, जो इसको मतलब समझ में नहीं आ रही हिंदी मीडियम वाले, या फिर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, या फिर से दोबारा पीडीएफ पढ़ लेना, वीडियो बार बार देख लेना। और जो भी सजेशन हो, मे बी मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, स्लो चल रहा हूँ, चीज़ें समझा नहीं पा रहा हूँ, वो भी कमेंट में आप लिख देना, ठीक है। तो मैं अगले वीडियो में इंप्रूव करूँगा, जैसे मेरे पास हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनके भी वीडियो लेके आने वाला हूँ मैं, जो कि करंट प्लस ही स्टैटिक दोनों मिक्स होगा, ठीक है। तो पुलिकत लेक सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिस वाटर लेक जो है इंडिया का, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बॉर्डर है। दीपोर झील जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आसाम, ठीक है। उसके बाद कूनो पालपुर, श्योपुर रीजन जो है, वहाँ पे कूनो पालपुर नेशनल पार्क है, एमपी। कूनो रिवर फ्लो करती है यहाँ पे। चीता इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पे, ठीक है, चीता इंट्रोड्यूशन प्रोग्राम हुआ था, इसलिए न्यूज़ में है कूनो पालपुर नेशनल पार्क। मुंदुमलाई नेशनल पार्क जो है वो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में है, तमिलनाडु में, ट्राई जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद श्रीकला नेशनल पार्क जो है राजस्थान, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में, अलवर डिस्ट्रिक्ट में। कर्णावती फोर्ट जो है यहाँ पे पाया जाता है, कंकर वाड़ी फोर्ट जो है यहाँ पर, मतलब ये नेशनल पार्क के बीच में एक फोर्ट है, इसलिए न्यूज़ में है सरिस्का नेशनल पार्क जो है, ठीक है। रेणुका लेक जो है हिमाचल प्रदेश में, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। ये मैन मेड नहीं है, नेचुरल लेक है रेणुका लेक। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की, मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ कि हेरिटेज साइट है, मतलब धर्म में बहुत ज़्यादा रेणुका लेक की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पक्के टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे है। अगस्त्यमाला वाइल्ड जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व है, तमिलनाडु और केरला के बीच में। नेयार टाइगर रिजर्व जो है त्रिवेंद्रम में, कर्नाटका, सॉरी नेयार टाइगर रिजर्व जो है त्रिवेंद्रम में, केरला में है, पार्ट ऑफ अन्नामलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है नेयार रिवर फ्लो करती है। पिपारा टाइगर रिजर्व जो है त्रिवेंद्रम में है, केरला में, करमाना रिवर फ्लो करती है, ये भी अन्नामलाई बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। उसके बाद शेषुंदरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करता हूँ, कोलम डिस्ट्रिक्ट केरला में है, ये भी अन्नामलाई का पार्ट है। कालाकट जो है कन्याकुमारी में है, तमिलनाडु, ये भी अन्नामलाई बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, ठीक है। गौर रिवर फ्लो करती है यहाँ पे। कौंदिया जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में, बर्ड सेंचुरी है, एलिफेंट रिजर्व भी है। पोलार प्लेटू, पोलार रिवर फ्लो करती है यहाँ से। उसके बाद गुंडला ब्रह्मेश्वरम आंध्र प्रदेश में है, नल्ला मल्ला फॉरेस्ट, ठीक है। पापी कोंडा जो है आंध्र प्रदेश में, पोलावरम डैम जो है गोदावरी रिवर में। मुकुर्ती जो है नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व भी है, तमिलनाडु में, नीलगिरी का पार्ट है, नीलगिरी तहार यहाँ पे। और टोडा ट्राइब जो है वो इंपॉर्टेंट, टोडा ट्राइब जो है मुकुर्ती हिल्स में पाई जाती है, ठीक है, नेशनल पार्क है। उसके बाद कवल टाइगर रिजर्व जो है आदिलाबाद तेलंगाना में है, कोडम रिवर जो है ट्राइब्यूटरी ऑफ गोदावरी है। उसके बाद श्री वेंकटेश्वरा जो कि यहाँ पे तिरुपति बालाजी का मंदिर है, श्री वेंकटेश्वरा प्रोटेक्टेड एरिया जो है आंध्र प्रदेश में। तालाकुना गुंडली, गुंजना वाटरफॉल्स भी है यहाँ पे। शेषाचलम यहाँ पे भी है, शेषाचलम हिल्स जो है ना वहाँ के रीजन है तिरुपति में, श्री वेंकटेश्वरा। शेषाचलम हिल्स जो रायलसीमा बोलते हैं उसका पार्ट है। नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व जो है इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बॉर्डर पे है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। कृष्णा रिवर फ्लो करती है यहाँ से। कान्हा नेशनल पार्क जो है वो मांडला प्लस बालाघाट रीजन जो है मध्य प्रदेश, वहाँ पे है कान्हा नेशनल पार्क। हेलॉन प्लस बेंजौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे। और सॉल फॉरेस्ट स्वैम्प डियर पाया जाता है यहाँ पे। नागरहोल जो है कर्नाटका में है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। नागरहोल रिवर फ्लो करती है यहाँ से, कावेरी रिवर फ्लो करती है यहाँ पे। आस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड में है, मस्क डियर यहाँ पे है, ठीक है। ये PYQ है, शायद 2020 में आया था यूपीएससी में। मस्क डियर जो है आस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बॉर्डर शेयर करता है नेपाल से, काली रिवर वाला इशू चलता रहता है यहाँ पे, इसलिए इस रीजन से क्वेश्चन बनते हैं। और यूपी का पार्ट भी रहा है उत्तराखंड, इसलिए भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए वह आस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इंपॉर्टेंट है। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में। शारदा रिवर जो कि घाघरा रिवर की ट्राइब्यूटरी है,
दुधवा नेशनल पार्क है यहाँ पे, ठीक है। अब दुधवा नेशनल पार्क से फ्लो करती है शारदा रिवर। किशनपुर वाइल्ड लाइफ, मतलब वो तराई बेल्ट जो यूपी का है, पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर वाला रीजन जो है ना, उसी का रीजन। जैसे लखीमपुर में दुधवा नेशनल पार्क है, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में है। दुधवा नेशनल पार्क में शारदा रिवर जो है फ्लो करती है वहाँ से। रुद्र सागर वेटलैंड जो है त्रिपुरा में है, मतलब याद रखो रुद्र सागर लग रहा है यूपी या बिहार का नाम है, बट रुद्र सागर जो है वेटलैंड है, त्रिपुरा में है, इतना जानना। सक्षम कोटा जो है वेटलैंड जो है कोलम डिस्ट्रिक्ट केरला में है। क्वीन ऑफ लेक्स बोलते हैं इसको, सक्षम कोटा को क्वीन ऑफ लेक्स बोलते हैं। पूछा जा सकता है क्वीन ऑफ लेक्स किसको बोलते हैं, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें सक्षम कोटा जो होगा वो सही होगा। घाट प्रवर रिजर्वायर जो है वो कृष्णा रिवर, मतलब यहाँ पे हिडकल डैम जो है कर्नाटक में, वो जानना जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। घाट प्रभा रिवर पे है। गांधी सागर डैम जो है चंबल रिवर पे मध्य प्रदेश में। इंदिरा सागर डैम जो है नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश में। मैथन डैम जो है झारखंड धनबाद में है, बाराकर रिवर पे, ठीक है। मैथन बाराकर रिवर पे, मतलब ये डैम वगैरह भी पूछा जाता है, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट डैम जो है उनकी मैं अलग से एक और लिस्ट लेके आऊँगा, बट ये इंपॉर्टेंट डैम है जो PYQ में और करंट अफेयर में न्यूज़ में है। ये पर्पज़ तो करंट अफेयर वाला ही है ना, तो इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। रानीपुर टाइगर रिजर्व अभी रिसेंटली ऐड हुआ है उत्तर प्रदेश में, नियर बाय पन्ना टाइगर, मतलब यूपी और MP का बॉर्डर जो है, MP साइड जो है वो पन्ना टाइगर रिजर्व है, और यूपी साइड जो है वो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, ठीक है। बाकी और टाइगर रिजर्व यूपी में कौन कौन से हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत, दुधवा, अमनगढ़ और रानीपुर, 4 टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में कूनो रिवर पे है, और चंबल से बॉर्डर शेयर करता है। कूनो इसलिए न्यूज़ में था ना, वहाँ पे चीता इंट्रोड्यूस किया गया था इसलिए, ठीक है। तो इसलिए तो मेरे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हो गए, लेक्स हो गए, डैम्स हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। टाइगर रिजर्व्स हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए। ये 2 पेज में इसमें से कम 5-6 क्वेश्चन आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा, मैं शर्त लगा सकता हूँ, ठीक है। जब पेपर दे के आना तब बात करना, ठीक है। या फिर कुछ और आपको लगता है तो कमेंट में लिखो कि नहीं सर नहीं आएगा, या फिर नहीं है। चैलेंज ले रहा हूँ, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आने ही हैं। UPSC में 2-3 क्वेश्चन आएंगे, इस जो 2 पेज पढ़ाना है, और UPPSC में 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। मैंने ना टाइगर रिजर्व्स वगैरह के बारे में बताया, उनकी डिटेल्स जो बताया डिटेलिंग, उससे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। प्रोटेक्टेड एरिया ज़्यादा नहीं आता UPPSC में, इसको मैं बात नहीं करूँगा, UPSC में आता है, एक बार देख लेना इसको, मैं बाद में बात करूँगा इस पर। ट्राइब्स की बात करते हैं, ठीक है। ट्राइब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, UPPSC से पूछता है, UPSC में पूछता है। अब बात करते हैं ट्राइब की। ट्राइब क्या है, ठीक है। लिम्बू ट्राइब, लिम्बू एंड तामिल ट्राइब जो है सिक्किम में पाई जाती है। कार्बी जो है वो आसाम में पाई जाती है। डोगरी कोंड ट्राइब जो है, डोगरी कोंड ट्राइब जो है उड़ीसा में। बोंडा ट्राइब जो है उड़ीसा में। भूटिया ट्राइब जो सिक्किम, भूटान, नेपाल में। लेप्चा ट्राइब जो है सिक्किम में। गोंड ट्राइब जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ट्राइब्स इन MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। बाकी आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मतलब गोंड ट्राइब ऑलमोस्ट हर स्टेट में, यूपी जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ पाया जाता है। और वन ऑफ द बोल सकते हो कि एंशियंट ट्राइब है ये। उसके बाद बहुत सारे सब डिवीजन हुए हैं गोंड ट्राइब से, बाकी बहुत सारे ट्राइब्स निकले हैं, इसलिए गोंड ट्राइब की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है इंडिया में। कोरकू ट्राइब की बात करता हूँ, जो कि मुंडा की पार्ट है। मुंडा से हमने बिरसा मुंडा के बारे में जानते हैं ना, तो मुंडा ट्राइब होती है। सिंहभूम रीजन जो है वहाँ पाया जाता है, और छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इरुला ट्राइब जो है तमिलनाडु में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। और तोड़ा ट्राइब जो है तमिलनाडु में नीलगिरी बायोस्फीयर। अभी देखो ये दोनों इरुला और तोड़ा ट्राइब इसलिए इंपॉर्टेंट है इस साल, क्योंकि वहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में लैंडस्लाइड हुई है वायनाड एरिया में, तो जिसकी वजह से बहुत सारे ट्राइब्स, मतलब अराउंड 400+ ट्राइब्स मारे गए हैं। अब मारे गए हैं तो वो ट्राइब्स वैसे भी मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उस चीज़ को न्यूज़ में है, और कहीं ना कहीं हर, चाहे UPSC हो, चाहे UPPSC हो, या बाकी स्टेट एग्जाम्स हो, या कोई और भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, वो पूछने की कोशिश करेंगे इस चीज़ से। तो इरुला ट्राइब और टोरा ट्राइब जो है तमिलनाडु में, नीलगिरी में, याद रखो, ठीक है, पूछा जा सकता है। सहारिया ट्राइब जो है MP और राजस्थान में है। अगरिया ट्राइब MP, छत्तीसगढ़ में है। चंगपा ट्राइब जो लद्दाख और कश्मीर में है, ये इंपॉर्टेंट है। चंगपा ट्राइब न्यूज़ में था इस साल। कोद ट्राइब सीरिया में है। मालधारी जो है नेपाल में। रोहिंग्या जो है म्यांमार में, इस बार तो वैसे भी न्यूज़ में आ गए बांग्लादेश क्राइसिस के बाद। इरुला ट्राइब जो है कर्नाटका और केरला में। कोंडा रेड्डी ट्राइब जो है आंध्रा, उड़ीसा और तमिलनाडु में। चेंचू ट्राइब भी आंध्रा में है। थारू ट्राइब जो है UP में पाया जाता है, उत्तराखंड रीजन में पाया जाता है। जो तराई बेल्ट है
वहाँ पे पाया जाता है थारू ट्राइब, ठीक है, यूपी में भी है। खरवाड़ा ट्राइब यूपी में है। और ये थारू ट्राइब जो है ये थिरवाड़ा बुद्धिज़्म का एक सबसेक्ट होता है, थिरवाड़ा बुद्धिज़्म, उसको फॉलो बुद्धिस्ट होते हैं थारू ट्राइब वाले। और क्योंकि बेल्ट है ना वो, इसलिए ये लोग थिरवाड़ा बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं। पीबीटीज इन अंडमान, अंडमान में कौन कौन सी पीबीटीज हैं? ग्रेट अंडमानीज, जोरवार्स, ओंगीज, सौपमेन, नॉर्थ एंड। अब मैं बात करता हूँ पीबीटीज कौन होते हैं। इनको प्राइमिटिव बोलते हैं, वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, प्राइमिटिव वनरेबल ट्राइबल, मतलब ट्राइब्स तो हैं बट ये बहुत ही पीछे हैं। मतलब अभी भी ये लोग वही जंगलों में जाते हैं, शिकार करते हैं, मतलब पत्थरों से आग जलाते हैं, मतलब बहुत पिछड़े हैं। इनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है, ट्राइब्स में भी स्पेशल ट्राइब दिया गया है। जैसे रिजर्वेशन की बात चल रही थी ना कि SC ST में भी क्रीमी लेयर या फिर इसको सब डिवीज़न किया जा रहा था, क्योंकि जो बहुत बैकवर्ड है SC ST में उनको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जो अपर लेवल के जो क्रीमी लेयर है बाकी लेवल के वो ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे थे। वैसे ही ट्राइब्स में टोटल 705 ट्राइब्स हैं इंडिया में। उसमें मतलब अगर इनको सेपरेट नहीं किया जाएगा, स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा, तो जो डेवलप्ड ट्राइब से गोंड हो गए या फिर बाकी और ट्राइब्स हो गए, वो लोग जो भी बेनिफिट आएगा ट्राइबल ग्रुप्स के लिए उसका फ़ायदा उठा लेंगे, इनके तक चीज़ें पहुंच नहीं पाएंगी। इसलिए टोटल 75 ट्राइब्स हैं जिनको PBDZ में रखा गया, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है। टोटल 705 ट्राइब्स हैं जिसमें 75 ट्राइब्स हैं उनको PBDZ में रखा गया है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है 75 और 705। अब ये चीज़ें तो मैंने देखो ट्राइब्स कर ली, मैंने ये प्रोटेक्टेड पूरा चीज़ें, लेक हो गया, नेशनल पार्क हो गया, टाइगर रिजर्व्स हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, एलिफेंट रिजर्व हो गया, डैम हो गया, कुछ रिवर्स हो गई, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें मैंने कर ली। अभी मैंने ट्राइब्स भी कर लिया और मैंने ये लिस्ट दे दी है प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ की, ठीक है। ये अब मैं रिवर्स की बात करता हूँ, तो रिवर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। और जो रिवर मैंने बनाया ना, सिर्फ रिवर तक नहीं बनाया, ये रिवर निकलती कहाँ से है, इस रिवर का मतलब कौन कौन सी सिटीज़ हैं, किसकी ट्राइब्यूटरीज़ है, और क्या इंपॉर्टेंस है, कोई नेशनल पार्क है क्या इसमें, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये रिवर सिस्टम बनाया। बट एक बार मैं चेक करता हूँ मेरे रिकॉर्ड तो हो रहा है ना चीज़ें, ठीक है, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, ओके भाई। अब आगे करते हैं रिवर्स अच्छे से। मतलब रिवर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट, 2-3 रिवर्स आती हैं, ज़्यादा भी आ सकती हैं। मतलब मैंने बताया ना, इस डॉक्यूमेंट को मैं PDF बना जो PDF इसका वीडियो बना रहा हूँ, इसको अगर आप अच्छे से 2-3 बार वीडियो अच्छे से देख लोगे, ठीक है, मैं नहीं कह रहा आराम से देखो, 2 की स्पीड में देख लो, 2x की स्पीड में, तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। और आपको मैं बता रहा हूँ UP PCS में तो 10 से 12 या 15 क्वेश्चन मिल सकते हैं, और UPSC में भी 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। मतलब ये रिवर्स हो गया। अभी मैं क्रॉप से बात करूँगा, मिनरल्स पे बात करूँगा, सॉइल्स पे बात करूँगा, वो वेजिटेशन सिस्टम होता है उस पर बात करूँगा। मैंने ज्योग्राफी के लिए एक अलग से बना रखा है उसमें, मतलब वो तो अलग ही लेवल का है। मतलब जब आप वीडियो आएगा तब आप देखना, गजब लेवल का है वो, तो पूरे एकदम कलर्ड है, वो PYQ बेस्ड है। मतलब PYQ पे ही मैंने उसको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, प्लस करंट अफेयर्स पासेज हैं, मतलब वर्ल्ड लेवल पे भी है। मतलब वो जैसे UP PCS में वर्ल्ड का बहुत सारा प्लेसेस पूछता है, मिनरल्स पूछता है, कोई मिनरल्स की कोई फैक्ट्री है, जैसे आयरन फैक्ट्री हो गई जर्मनी में या कुछ हो गया, उसका नाम पूछ लेगा, कोई डैम पूछ लेगा, सब कुछ उसमें फुली कवर्ड है। मस्त वीडियो बनेगा उसका, ठीक है। अभी बात करते हैं रिवर्स की। ब्रह्मानी रिवर जो हमने बात की थी, अभी बात कर रहे थे ना हम लोग, ब्राह्मण भीतरकनिका से पास होती है, तो ये साउथ कोयल एंड नॉर्थ कोयल रिवर को मिलके ब्रह्मानी रिवर बनती है, जो छोटा नागपुर प्लेटू जो है, छोटा नागपुर प्लेटू वहाँ से निकलती है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन उड़ीसा, राउरकेला सिटी जो है ये ब्रह्मानी रिवर पे है, ठीक है। उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, और पासिस थ्रू भीतरकनिका नेशनल पार्क, अभी मैंने बात किया था ना, भीतरकनिका नेशनल पार्क से पास होती है। तो हमें यहाँ जानने वाली बात क्या हुई, साउथ कोयल एंड नॉर्थ कोयल 2 रिवर से मिल जाती, मिलके ब्रह्मानी रिवर बनाती। छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में है, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन उड़ीसा है, राउरकेला सिटी जो है वो ब्रह्मानी रिवर पे है, और बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है, और भीतरकनिका से पास होती है। उसके बाद बैतरनी रिवर, बैतरनी रिवर के बारे में बात करूँ तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब जो हिंदू मैथोलॉजी है उसमें बोलते हैं जब कोई इंसान ख़त्म हो जाता है, उसकी जब श्राद्ध होती है, तो श्राद्ध के टाइम पे बैतरनी रिवर को पार कराया जाता है, गौ दान करके, गौ की पूंछ पकड़ के इस रिवर को पार किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस रिवर को गौ के थ्रू पास किया जाता है, जिससे जो भी आपने पाप किया होता है वो इसी दुनिया में छूट जाता है और आपको मोक्ष मिल जाता है, और आप स्वर्ग चले जाते हो। ये मान्यता है। मतलब ये है कि जैसे मतलब बैतरनी रिवर तो हर कोई जा नहीं सकता, तो जहाँ पे श्राद्ध होती है वहाँ पे रिवर बनाया जाता है, पानी पानी डाल दिया जाता है, उसमें गाय की पूंछ पकड़ के गाय को उस रिवर को पार कराया जाता है। फिर आप भी उसके साथ पार करते हो, जो मतलब श्राद्ध कर रहा होता है उस मरे हुए इंसान की, बैतरनी रिवर पार हो जाती है, जिससे उसको मोक्ष मिल जाता है। ये हिंदू मैथोलॉजी में इंपॉर्टेंस है। अब बात करते हैं ये ओरिजिन कहाँ होती है, गणसिका गुप्त गंगा हिल्स वहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। ये भीतरकनिका नेशनल पार्क से फ्लो करती है, जैसे मैंने बताया था, बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। स्मॉल पार्ट ऑफ बैतरनी एक्ट एज बाउंड्री बिटवीन
झारखंड और उड़ीसा दोनों के बीच में बाउंड्री बनाती है, झारखंड और उड़ीसा के बीच में बहती है। उसके बाद बात करता हूँ नर्मदा रिवर, जो कि अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। तो एक ट्रेडिशनल बाउंड्री बनाती है नॉर्थ एंड साउथ इंडिया के बीच में। देखो जैसे हम बात करते हैं ना, क्योंकि ये रिफ्ट वैली के थ्रू पास होती है, एक साइड विंध्या है, एक साइड सतपुरा है, दोनों के बीच में नर्मदा रिवर फ्लो करती है। तो विंध्या साइड वाला उत्तर भारत हो जाता है और सतपुरा साइड वाला दक्षिण भारत हो जाता है, बीच में नर्मदा रिवर। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में, उत्तर पथ दक्षिण पथ, तो उत्तर भारत दक्षिण भारत, तो ये कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल बाउंड्री बनाती है नर्मदा रिवर, उत्तर भारतीय है दक्षिण भारतीय। जैसे हर्षवर्धन को हम लोग पढ़ते थे, हर्षवर्धन नर्मदा रिवर पार नहीं कर पाया था, क्योंकि वहाँ पे इसको हरा दिया गया था, बादामी जो था पुलकेशिन सेकंड, उसने हरा दिया था इसको, हर्षवर्धन को। तो हर्षवर्धन नर्मदा के आगे नहीं जा पाया था, ठीक है। अब ये बात करते हैं गल्फ ऑफ खम्बे, जो खंबात की खाड़ी जो है वहाँ पे जाके मिल जाती है अरब सागर में, रिफ्ट वैली बनाती है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से फ्लो करती है। उसके बाद अगली रिवर की बात करते हैं, गंगा, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है और गंगोत्री नेशनल पार्क से फ्लो करती है। अब इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बताया क्योंकि बहुत पुराना हो गया है गंगोत्री, लाइक गंगा रिवर। अब बाकी उसके ट्राइब्यूटी के बारे में डिटेल में पढ़ रहा हूँ, तो इतना बहुत ज़्यादा लेंदी डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत नहीं है गंगा के बारे में, सबको पता है गंगा के बारे में, ठीक है। उसके बाद मानस रिवर की बात करता हूँ। तवांग डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्रा को जोगी घोपा प्लेस है, वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा से मिलती है मानस रिवर। मानस हमने पढ़ा था ना, मानस नेशनल पार्क से होकर जाती है और वही लिखा है, फ्लो थ्रू नेशनल मानस नेशनल पार्क। उसके बाद कावेरी रिवर जो है वो ताल कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स जो है कर्नाटका, वहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिटी हैं जो कावेरी रिवर पे हैं। श्रीरंगम आइलैंड जो है, तिरुचिपल्ली तिरुचिपल्ली यहाँ पे है, जिसको तिरुचि भी बोलते हैं। शिव समुद्रम फॉल है और मैसूर भी है कावेरी रिवर पे, और ये रोड भी कावेरी रिवर पे है। और ये पासिस थ्रू नागरहोल नेशनल पार्क, सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ से पास करती है। उसके बाद बात करते हैं बाराक रिवर। बाराक रिवर जो है लियाई कुल्लन मणिपुर से ओरिजिनेट होती है, फ्लो करती है मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम एंड आसाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है बाराक रिवर, ठीक है, कंफ्यूज भी करती है। ये ब्रह्मपुत्रा की ट्राइब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा से नहीं मिलती है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। नॉर्थ ईस्ट की रिवर है बट ब्रह्मपुत्रा से नहीं मिलती है। ये पास कहाँ से करती है? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और आसाम से पास करती है, और बांग्लादेश में सुरमा और कुशियारा रिवर्स के नाम से इंटर करती है, और पद्मा रिवर से जाके, पद्मा रिवर क्या है, जो गंगा जो है हुगली जो है इंडिया में बहती है, मतलब गंगा दो पार्ट हो जाती है ना बांग्लादेश बॉर्डर से पहले, हुगली जो है इंडिया में बहती है और पद्मा जो है वो बांग्लादेश में बहती है, पद्मा रिवर से जाके मिलती है, ठीक है। उसके बाद लोहित रिवर की बात करते हैं। कांगरी कारपो तिब्बत से निकलती है, ब्रह्मपुत्रा में मिलती है, मिसमी हिल से फ्लो करती है, ठीक है। नोन एज रिवर ऑफ ब्लड, जो टू लेटराइट, मतलब लाल रंग की इसका पानी होता है, इसलिए इसको रिवर ऑफ ब्लड, खूनी नदी बोलते हैं, क्योंकि लेटराइट सॉइल होती है, मिट्टी कलर लाल होता है। धोला सदिया जो ब्रिज है, इसको भूपेन हजारिका सेतु बोलते हैं, वो इसी रिवर पे, लोहित और ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, ठीक है। परशुराम कुंड भी यहीं पे है। सुवनसिरी, लाल रंग होता है ना पानी का, इसलिए कुछ हिस्ट्री होगी परशुराम कुंड की। सुवनसिरी रिवर जो है वो माउंट पोरम तिब्बत से निकलती है, ब्रह्मपुत्रा की लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है, फ्लो थ्रू मिहिर हिल्स से पास होती है। इस पर कुछ सिटी हैं, लखीमपुर असम, लोअर सुवनसिरी डैम पे बना सुवनसिरी पे। वंशाधारा जो है थुआमल राम उड़ीसा से निकलती है, फ्लो थ्रू उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से पास करती है और बंगाल में जाके, बे ऑफ बंगाल में जाके श्रीकाकुलम सिटी जो है इंपॉर्टेंट सिटीज़ पे है। गोदावरी रिवर जो है त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है, सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर, मतलब गंगा के बाद सबसे बड़ी रिवर जो है भारत में बहने वाली है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होती हुई बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। पापी कोंडा नेशनल पार्क, कोलिंगा मैंग्रोव सेंचुरी, जैकवाड़ी वाइल्ड बर्ड सेंचुरी, प्राणहिता लार्जेस्ट, ये सारी जो मतलब पापी कोंडा, कोलिंगा मैंग्रोव सेंचुरी और जैकवाड़ी बर्ड सेंचुरी जो है ये यहाँ से फ्लो करती है गोदावरी रिवर, ठीक है। और प्राणहिता इसकी लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है। इंदिरा सागर डैम जो इसको पोलावरम डैम है वो इसी पे है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट सिटी है, नासिक, पैथन, नंदेड़, मंचेरियल, भद्राचलम, पोलावरम, राजमुंद्री, नरसीपुरम एंड देवमाली पीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। शहर देवमाली पीक जो है वो ये सब यहीं से पास करती है गोदावरी रिवर। पेन्नार रिवर एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, ठीक है, कई बार पूछा गया। चिकबल्लीपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, जो कि कर्नाटका में, नंदी हिल्स वहाँ से निकलती है।
कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। इस पर कुछ सिटीज जैसे हैं तुमकुर, कोलार, कोलार जो है ना गोल्ड माइंस है वो यहीं पे पेनार रिवर निकलती है। अनीतापुर, किड़प्पा एंड नेलोर सिटी है यहाँ पे। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा की बात करता हूँ, जो कि छेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। मानसरोवर तिब्बत से निकलती है। छेमायुंग डैम ग्लेशियर से निकलती है जो कि मानसरोवर में है तिब्बत में, वहाँ से सैंगपो नाम से निकलती है। ठीक है, बाद में बांग्लादेश में इसको जमुना रिवर बोलते हैं। मतलब जमुना इसको ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं, गंगा पद्मा को बोलते हैं। बाद में दोनों मिलकर मेघना रिवर बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिला। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट शहर इसमें हैं डिब्रूगढ़, जोरहट, तेजपुर, गुवाहाटी एंड धुबरी, सिराजगंज, मैमसिंह एंड जंगेल। ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर डिब्रूगढ़, जोरहाट, तेजपुर, गुवाहाटी, धुबरी, ये इंपॉर्टेंट शहर जो है ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। साउथ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र जो है उस पर साउथ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर पे क्या क्या है उसकी बात करते हैं। दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ओरांग नेशनल पार्क है, और ये फ्लो करती है काजीरंगा नेशनल पार्क से। आई होप वीडियो समझ में आ रहा होगा, बहुत डिटेल है इसमें, बहुत है। मतलब वीडियो देखो, इस PDF को देखो, रट डालो, इससे क्वेश्चन मिलने ही हैं। उसके बाद मतलब ये बोलते नहीं मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब PYQ ही है। कृष्णा रिवर जो है वो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। सिटी इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटी जो इसमें बसी, वाई, नरसोवाड़ी, विजयवाड़ा, श्रीशैलम, बेलावड़ी, अमरावती, ये कुछ सिटीज़ हैं। नागार्जुन सागर, श्रीशैलम जो डैम है वो कृष्णा रिवर पे है। अलमत्ती डैम भी इसी पे है। भीमा इज लॉन्गेस्ट, मतलब भीमा रिवर सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी है कृष्णा की। हैदराबाद जो है मूसी रिवर पे है। हैदराबाद किस रिवर पे है? मूसी रिवर पे पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करता हूँ चंदोली नेशनल पार्क, जो कि चंदोली सॉरी कृष्णा रिवर चंदोली नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, केसू नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, मुआविनी नेशनल पार्क, इन सब से फ्लो करती है कृष्णा रिवर। ठीक है, उसके बाद तीसरा रिवर की बात करते हैं, जो कि पौचुरी जेमू ग्लेशियर, इसको जेमू ग्लेशियर भी बोलते हैं, पौचुरी एक्चुअली जेमू ग्लेशियर में क्या हुआ था ना, अभी लास्ट ईयर वहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी, जिससे पूरा एक शहर ही उड़ गया था, मतलब बह गया था लेक के पास, जेमू ग्लेशियर की वजह से। न्यूज़ में तीसरा रिवर सिक्किम में है, ब्रह्मपुत्र रिवर में जाके मिलती है बांग्लादेश में। इसमें कुछ सिटी हैं, जलपाईगुड़ी, चांगथांग, कालिम्पोंग सिटी हैं, और इसकी ट्राइब्यूटरी लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी रंगीत रिवर है। बाकी कुछ रिवर और हैं, रंगपो, दिक्षु, वेलिंग, कालिंग, रानीखोला, ये सब ट्राइब्यूटरी हैं तीस्ता रिवर की। तीस्ता रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रभागा रिवर की बात करते हैं, जो कि कृष्णा की ट्राइब्यूटरी है। चिखलदारा हिल्स महाराष्ट्र से निकलती है। पंढरपुर जो कि वारीवरकारी सेक्ट है, पंढरपुर में ही है, वहाँ से रिवर फ्लो करती है। पंढरपुर बहुत फेमस है, UPSC में कई बार पूछा गया है, PCS में भी कई बार पूछा गया है। तो पंढरपुर से वारीवरकारी से शुरू हुआ था, और यहाँ पे चंद्रभागा की ट्राइब्यूटरी जो है पूर्णा रिवर है। तो भद्रा रिवर की बात करते हैं, ये भी कृष्णा की ट्राइब्यूटरी है। कूदली शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, कर्नाटका से। कूदली प्लेस है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से निकलती है। कुछ शहर जो तुंगभद्रा रिवर पे हैं, श्रीगुप्पा, हॉस्पेट, हम्पी जो कि विजयनगर की कैपिटल हुआ करती थी, मतलब विजयनगर के टाइम पे बहुत फेमस है। हम्पी जो है तुंगभद्रा रिवर की बैंक पे है। काम्पली जो भी हमने एंशियंट मेडिवल टाइम में पढ़ा था कि एक डायनेस्टी हुआ करती थी, काम्पली रीजन, वही जो विजयनगर वाला रीजन है, मतलब विजयनगर से पहले काम्पली हुआ करता था उसी रीजन में। ठीक है, काम्पली के ही थे जो हरिहर बुक्का को हम लोग जानते हैं ना, जो विजयनगर स्टार्ट करते थे। हरिहर बुक्का जो थे काम्पली में ही काम करते थे, काम्पली के यहाँ पे जो भी डायनेस्टी के रूलर थे उनके अंडर में काम करते थे। बाद में उन्होंने अपना विजयनगर स्टार्ट किया था। तो मैं बोल सकता हूँ कि काम्पली का सक्सेसर जो था वो विजयनगर था। तो हम्पी काम्पली जो है तो भद्रा रिवर पे है। मंत्रालयम, कुर्नूल, गंगावती, की सारी जो प्लेसेस हैं तो भद्रा रिवर पे हैं। ठीक है, बाकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी जो है तो भद्रा की है तुंगा, कुमुदवेती, वर्धा रिवर, और राइट बैंक ट्राइब्यूटरी जो है भद्रा एंड वेदावती रिवर। उसके बाद बात करते हैं यमुना रिवर, जो गंगोत्री प्लेस है, बंदरपुर ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड में। गंगा को इलाहाबाद संगम जो कि प्रयागराज अब है वहाँ जाके मिलती है। उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से पास होती है। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट सिटी जैसे नोएडा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, इटावा में चंबल मिलती है इसको, औरैया, इलाहाबाद और दिल्ली, ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं।
और कालीसर नेशनल पार्क जो कि हरियाणा में, वहाँ से फ्लो करती है यमुना रिवर। ठीक है, अब चेनाब रिवर की बात करते हैं। बारालाचला ग्लेशियर से निकलती है हिमाचल प्रदेश में। चंद्रा प्लस भागा 2 रिवर मिलकर चंद्रभागा बनाती है, जो कि लाहौल रीजन है। कुछ इंपॉर्टेंट सिटी जो चेनाब रिवर पे हैं, जम्मू और रायसी। ठीक है, जम्मू जो है चेनाब रिवर पे है। और माउथ मतलब सतलज रिवर पे मिलती है, उसके बाद ये पंचनद रिवर जो है कंप्लीट होती है। इस पर कुछ डैम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, न्यूज़ में भी रहता है, पाकिस्तान का भी इशू रहता है ना। इस पर सलाल डैम, बगलीहर डैम, दुलहस्ती डैम, रातल डैम तो पूछा गया है, पक्कलदुई डैम एंड किश्तवाड़ डैम, ये सारी चीज़ें जो डैम्स हैं चेनाब रिवर पे हैं। नुब्रा रिवर की बात करते हैं। नुब्रा रिवर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर जो है वहाँ से निकलती है, लद्दाख से, और काराकोरम एंड सल्तोरा माउंटेन्स के बीच में फ्लो करती है। इसकी ट्राइब्यूटरी जो है श्योक रिवर की ट्राइब्यूटरी, और श्योक रिवर जो है इंदस सिंध नदी में जाके मिलती है। ठीक है, तब श्योक रिवर की ट्राइब्यूटरी कौन है? नुब्रा। और श्योक रिवर किसकी ट्राइब्यूटरी है? इंदस की। इंदस के ऊपर फ्लो करती है ना, मतलब बोल सकते हो नॉर्दर्न साइड, इसलिए पंचनद में इसको काउंट नहीं करते हैं। इंडस जो सिंध नदी के डाउन फॉलो करते हैं, उनको पांच नदियों में बात कर काउंट करते हैं। और गौरी गंगा जो है मिलाम ग्लेशियर पिथौरागढ़ जो है वहाँ से निकलती है। मिलाम ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है क्योंकि काली रिवर जो है यहीं भी फ्लो करती है, और ये गौरी गंगा जो है काली रिवर से जौलीजबी पे जाके, जौलीजबी एक प्लेस है वहाँ जाके मिलती है। एक्चुअली काली गंगा को लेकर भी डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया और नेपाल का बॉर्डर का, इसलिए काली गंगा भी इम्पॉर्टेंट है, गौरी गंगा भी इम्पॉर्टेंट है, और पिथौरागढ़ भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को अच्छे से कर लेना, क्योंकि उत्तराखंड यूपी का पार्ट था और वो रीजन भी कहीं ना कहीं इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नागावली रिवर जो है लकबाहल केला होंदी रीजन उड़ीसा से निकलती है, ईस्टर्न घाट से बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। इसकी कुछ ट्राइब्यूटरी हैं, सुवर्णमुखी, बेगावती, और इसमें श्रीकाकुलम सिटी है। सुवर्णरेखा एक इम्पॉर्टेंट रिवर है क्योंकि यहाँ पे रांची सिटी है और जमशेदपुर शहर है। अब बात करते हैं सुवर्णरेखा रिवर की। इसका नागरी एक प्लेस है, मतलब एक माउंटेन हिल है, वहाँ से निकलती है, जो कि रांची में झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। उस पर कुछ इंपॉर्टेंट सिटी हैं, रांची, चांडेल, जमशेदपुर, घटशिला, झालेश्वर। ठीक है, उसके बाद घाटप्रभा रिवर की बात करते हैं, जो फतेहवाड़ी लेक से निकलती है, महाराष्ट्र और कर्नाटका से फ्लो करती है। ट्राइब्यूटरी जो है ये इसकी ट्राइब्यूटरी मरकंडिया, हिरण्यकाशी रिवर्स हैं। ये राइट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। घाटप्रभा जो है राइट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर है। चंबल जो है भेदाकला फॉल्स से निकलती है, विंध्याचल, इस पर इंदौर शहर बसा हुआ है, विंध्याचल एमपी से, और यमुना से जाके इटावा के आसपास नियर इटावा मिलती है। ठीक है, गांधी सागर डैम जो है, झेलम रिवर पे श्रीनगर बसा हुआ है, और झेलम रिवर कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर शेयर करता है, मतलब ये रिवर जो है बॉर्डर बनाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और उलार लेक जो है वो झेलम रिवर पे, उलार लेक जो है इंडिया की लार्जेस्ट स्वीट वाटर लेक है, मतलब ठीक है, उलार लेक और श्रीनगर मतलब उलार लेक और श्रीनगर शहर जो है झेलम रिवर पे। गंडक जो है वो नेपाल से निकलती है और बिहार में फ्लो करते हुए गंगा नदी से जाके मिल जाती है। सरयू रिवर जिसको घाघरा बोलते हैं, ये हमने बताया ना, शारदा इसकी ट्राइब्यूटरी है, तो ये तराई रीजन से निकलती है और जाके घाघरा बन जाती है, बाद में गंगा रिवर से मिल जाती है। महादेव रिवर जो है ये उसमें गोवा में फ्लो करती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो हमने रिवर्स की बात कर ली, करीब 20 से 22 रिवर हमने बात की, ट्राइब्स की बात की, हमने लेक्स की बात की, हमने नेशनल पार्क्स की बात की, हमने टाइगर रिजर्व्स की बात की, हमने बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात की, हमने एलिफेंट रिजर्व्स की बात की, हमने डैम्स की बात की, हमने और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, क्रिटिकली इंटेलिजेंट स्पीसीज क्या क्या पाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बात की। अब आपको लगता नहीं क्या यूपी पीसीएस से 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन पूछेगा? यूपीएससी में 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम पूछेगा इसमें, और यूपी पीसीएस भी 10 से 12 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अभी इतना ही नहीं, इस वीडियो में तो मैं इतना चीज़ें बता दिया आपको। आप बताइए ये काम था क्या? इतना सारी चीज़ें, मतलब मुश्किल से 6-7 पेज हमने पढ़े होंगे, और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, लगभग 40 से 45 मिनट का वीडियो हो गया होगा, और हमने इतना सब कुछ बता दिया। अभी और भी चीज़ें जैसे मेरे पास हैं, क्रॉप्स, सॉइल्स, देखो सॉइल्स इन इंडिया, क्रॉप पैटर्न, वेजिटेशन, मतलब कौन सा टेम्परेट ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, वो सब सारी चीज़ उससे क्वेश्चन बनता है। कुछ मिनरल्स, कुछ वो इंडस्ट्रीज, पासेस, ये सब सारी चीज़ें हैं। इसका भी मैं सोच रहा हूँ मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो आपके लिए भी थोड़ा कलेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी।
मैं एक वीडियो होपफुली कल या फिर जैसा भी आपका रिस्पांस रहता है इस वीडियो में मैं बनाऊँगा। मैं आप लोगों से आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप लोग भर-भर के इसमें अपना सपोर्ट दोगे। लाइक तो करोगे, ऑब्वियस सी बात है, अपने दोस्तों तक शेयर करोगे। देखो नया-नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है तो भाई सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोग की। सपोर्ट मिलेगा तो मेरे पास हिस्ट्री की मतलब 12 से 13 पेज में एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर के मतलब तमिलनाडु बोर्ड मैंने फॉलो किया है अपने यूपीएससी प्रिपरेशन में। तो एंशिएंट मेडिवल का तमिलनाडु बोर्ड का नोट्स है। मतलब एक ही नोट्स में सारे मैंने डाल रखे हैं। लूसेंट का है, उसका एनसीईआरटी का है और मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम है, लूसेंट है और वो जो आती नहीं बिपिन चंद्रा, इन सब बुक का एक साथ मैंने एक ही मतलब नोट्स बनाया है जो 12 से 13 पेज में है और 2 से ढाई पेज में मैंने नितिन संघानिया पूरी कंप्लीट नितिन संघानिया 2 से ढाई पेज मतलब 12 से 13 पेज में हो सकता है मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे का वीडियो बने पूरी हिस्ट्री। और आपको पता है यूपी पीसीएस में कितना वेटेज है, इवन यूपीएससी में कितना वेटेज है इसका हिस्ट्री का। मतलब 25 क्वेश्चन कम से कम आते हैं यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब वो 12 पेज मैं तो हमेशा पढ़ के आता था, तो मेरे 100% सही क्वेश्चन होते थे हिस्ट्री में। तो वो चीज़ मैं अच्छे से डालूँगा, आप लोग उसको अच्छे से करिएगा। और पॉलिटी के लिए भी मैंने सब कुछ बना रखा है, इसमें बोल सकते हो आपकी अमेंडमेंट्स हैं, आर्टिकल्स हैं और शेड्यूल्स हैं जो हमने फॉरेन कंट्री से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है, अपॉइंटमेंट सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए वो चीज़ें हैं। ज्योग्राफी का तो मैंने कई बार तारीफ कर ली, ज्योग्राफी तो एक नेक्स्ट लेवल का नोट्स है मेरे पास। तो मैं बनाऊँगा, वीडियो बनाऊँगा तभी आप देखो, सरप्राइज़ रहेगा आपके लिए, गज़ब का ये। तो वही है यार, अभी तो मतलब टाइम बचा है एग्ज़ाम में तो अब सपोर्ट करो अच्छे से, हम भी इधर सपोर्ट करेंगे। खतरनाक खतरनाक वीडियो बना के देंगे आपको। मतलब देखो ना, मेरा भी रिवीजन पढ़ के हो गया। एक बार तो मैंने बताया आपको कि मेरा मतलब वो स्क्रीन वाला ही ऑन ही नहीं था, सर वीडियो बनता गया तो मतलब मेरे 1 घंटे 1.5 घंटे मैंने वीडियो बनाया वो वेस्ट ही चला गया। पर दोबारा मैंने किया तो मुझे चीज़ें अब रिवाइज़ हो गया, मैंने 2 बार कर लिया तो मेरा मुझे याद हो गया, सब चीज़ें भूल गया था बट सब कुछ याद आ गया दोबारा। ऐसे बाकी चीज़ मेरा भी रिवीजन चलता रहेगा और आपको भी हेल्प मिलती रहेगी। मैंने कुछ दोस्तों को भी ये नोट्स दिए हैं, उन्होंने बहुत तारीफ़ की है, मुझे भी एग्ज़ाम में हमेशा हेल्प मिलता रहा। तो बाकी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो या फिर आपको लगता है कुछ और ऐड ऑन करना चाहिए तो आप कमेंट में लिखो या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन है उसमें भी कमेंट कर सकते हो आप। और आपको कुछ और वीडियोस चाहिए, क्या क्या नया नया चीज़ मैं ऐड कर सकता हूँ तो करंट अफेयर का भी मैं करंट अफेयर ही है, इससे मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन किया है। बट करंट अफेयर ना अभी एग्जैक्ट मटेरियल जो है करंट अफेयर का अच्छे से आया नहीं है। आई दृष्टि जो बहुत अच्छी किताब होती है वो थोड़ा लेट में आएगी, मतलब इसी महीने आएगी बट थोड़ा लेट में आएगी। तब तक मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैटिक जो वाला पार्ट है प्लस करंट अफेयर वो चीज़ कंप्लीट करा दूँ। उसके बाद करंट अफेयर की मैं ना एक सेक्शन वाइज पूरा प्रॉपर वीडियोस बनाऊंगा। तो उसको वीडियो को आप बस पढ़ के मतलब वीडियो देख के चले जाना 2 बार 3 बार, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका स्पोर्ट्स सेक्शन अलग बनाऊंगा मैं, इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन अलग, बजट इकोनॉमी सर्वे वाला एक अलग सेक्शन रहेगा, पॉलिटी वाला एक अलग सेक्शन रहेगा, साइंस एंड टेक वाला अलग रहेगा, इन्वायरमेंट वाला अलग रहेगा। ऐसे में वीडियो डालता रहूँगा, बस वही है, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। बाकी कुछ भी आपको लगता है कुछ मुझे इंप्रूव करना चाहिए, मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ, स्लो पढ़ा रहा हूँ, गलत पढ़ा रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना जो भी रिस्पॉन्स करिए। बाकी क्रॉप्स वाला जो चीज़ें हैं ना, थोड़ा सा वीडियो लंबा खिंच जाएगा, थोड़ा समझने वाली चीज़ है और माइंड की ना एक लिमिट होती है, थक भी गया होगा आपका माइंड। तो ये अगले वीडियो में बनाऊंगा और अच्छे से बनाऊंगा इसको, बाकी चीज़ सब कुछ लेके, ठीक है, एक साथ। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, ठीक है, यहीं तक रखते हैं।